अच्छा चाची, प्रधान जो है मान लो तोहरे लइकवा के कॉलोनिया दिया मैं तो लेहना नहीं पैसवा काहे नहीं लेहन हाँ ए बाबू कितना केहू? कितना ए चाची कितना ले ला है 20,000 लेने आना बाबू हाँ 15,000 और प्रधान ले लो रहलू है कुछ लेहन देखे जाए 40,000 आइला ले जाए 70,000 1,10,000 भाई हाँ और प्रधान ले ले बाद 15 लेहना। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। अभी कल यानी संत कबीर नगर जिले के नाथ नगर ब्लॉक में एक नजीर स्थापित की गई और एक नजीर वाला फैसला लिया गया। फैसला क्या था कि यहाँ पर जो नाथ नगर ब्लॉक स्थित जो एक कलान गांव है वहाँ के रोजगार सेवक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गांव की खुली बैठक में उसे कार्य मुक्त कर दिया गया, जो कि संत कबीर नगर जिले में अभी तक कोई इस तरह का निर्णय कभी लिया नहीं गया। कई ऐसे प्रकरण रहे जिसमें जो है ग्राम प्रधान और सचिव को दोषी बनाया गया, लेकिन यहाँ पर इसलिए नज़ीर लिखी गई कि सारे विकास कार्यों का जो जिम्मेदारी होती है वो ग्राम प्रधान और सचिव के ऊपर होती है। इसमें रोजगार सेवक सिर्फ उसकी निगरानी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर जो है अधिकारियों के द्वारा अलग से दबाव में कैसे आ गए कि किस तरह से कि भ्रष्टाचार का आरोप जो है जो निगरानी कर रहा उसके ऊपर लग गया और उसे ही कार्य मुक्त कर दिया गया। हालांकि गांव की सिर्फ निगरानी, सारे लोगों को यह पता है कि गांव में विकास कार्यों को कराने की निगरानी रोजगार सेवक के ऊपर है, ना ही किसी फंड को रिलीज कराना या किसी का भुगतान लेना उसके जिम्मेदारी में कुछ नहीं है। लेकिन उसे जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त दिखाया गया और उसे जो है कार्य मुक्त कर दिया गया। आइए हम जानने की कोशिश करें। आज हम उसी गांव पर पहुंचे हुए हैं। इस पूरे प्रकरण की जानकारी के लिए इस गांव के जो रोजगार सेवक हैं जिनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई की, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा प्रकरण था। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामरूप और ग्राम पंचायत कलान का ग्राम रोजगार सेवक हूँ। सर क्या कारण था कि आपके ऊपर इस तरह का फैसला लिया गया कि जो पूरे जिले में एक नजीर मानी जा रही है? सर मेरे द्वारा प्रधान द्वारा कराए गए गलत कार्यों का विरोध किया जा रहा था। मेरे द्वारा उनके द्वारा हमारे गांव पंचायत में 1 जुलाई अगस्त महीने में मेड़बंदी का कार्य फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और प्रधान के मिलीभगत से फर्जी तरीके से भुगतान करा लिया गया। उसी माध्यम में मेरे द्वारा एक पत्र दे दिया गया। उसी को लेकर सर मेरा मानदेय बाधित हुआ, मुझे निकालने की प्रक्रिया की जा रही है। और हमारे ग्राम पंचायत में गांव प्रधान के घर के गांव प्रधान पति ही मनरेगा में फर्जी लाभ ले रहा है। सर मनरेगा का फर्जी भुगतान अपने नाम से ही ले रहा है। और आपने सुना कि सऊदीया भी रहने वाला व्यक्ति? हाँ सर, हमारे गांव पंचायत में एक वकील नाम का व्यक्ति जो 2022 से लेकर अब तक विदेश में है, उसको जो है हमारे 3/3/2024 से 18/3/2024 तक सर उसको 12 दिन का कार्य दे दिया गया और उसको महिला मेट द्वारा प्रेजेंट करके उसको हाजिरी लगा के मेरे द्वारा उसका विरोध किया गया। कहीं मेरी पत्रावली पे हस्ताक्षर नहीं कराई गई। मैंने बार बार इस विषय में डीएम साहब, बीडीओ साहब, सेक्रेटरी साहब, टीए साहबान सबको जानकारी दी, लेकिन मेरा पक्ष नहीं लिया गया। देखिए, अब आपको पता चल गया होगा कि प्रकरण क्या था। यानी कि गांव में ग्राम प्रधान के द्वारा जो फर्जी मस्टरोल जारी कराए जाते थे या फर्जी लोगों के जो मस्टरोल जारी कराकर उन्हें भुगतान दिया जाता था, उन पे इनका विरोध था, क्योंकि उसी की निगरानी नहीं करनी थी। अगर किसी गलत व्यक्ति को इनके द्वारा उसकी हाजिरी लगा दी गई या उसका मस्टरोल जारी कराकर उसे पेमेंट करा दिया जाता तो पूरी तरह से ये दोषी हुए। इनका कहना है कि किसी भी इस तरह के पेपर पे उनकी कोई सिग्नेचर नहीं है, उन्होंने उसका विरोध किया था, इस कारण ऐसा हुआ। आरोप प्रत्यारोप रहे हैं। इनके पीछे जो है 4 सदस्य, उसके पीछे 7 सदस्य थे। उस आधार पर जो है ये निर्णय लिया गया। लेकिन अगर ये मामला पत्रावली में है तो बहुत गंभीर मसला है। इसमें जो है अधिकारियों को एक बार सोचना चाहिए। क्या लगा कि आपके पक्ष को क्यों नहीं सुना गया? सर मैं चुनाव लड़ा था, कहीं न कहीं से किसी स्तर से अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया गया और मैं सर गरीब निषाद परिवार का व्यक्ति हूँ, अकेला था, इसलिए सबसे निम्न कर्मचारी होने के नाते मुझे फंसाकर और निकाल दिया गया। सर अच्छा, फंसाया गया आपको? इनको फंसाया, इनका कहना है कि इनको फंसाया गया, इस वजह से इनको निकाला गया। पहले इनकी जो सैलरी बाधित की गई थी। कुछ ऐसे सदस्य थे जो रोजगार सेवक के पक्ष में हैं और 7 सदस्य ऐसे थे जो विरोधियों के पक्ष में इनके थे। इनके खिलाफ उन्होंने
जो अपने मत का प्रयोग किया था और जिस पर इनके ऊपर कार्रवाई की गई। कुछ ऐसे सदस्य हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो इनके पक्ष में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 7 लोगों के हस्ताक्षर पर इनको कार्य मुक्त कर दिया गया, तो आखिर ये क्यों नहीं थे? भ्रष्टाचार में आखिर इनके विरोध में या पक्ष में आखिर क्या कारण था कि आप जो है इनके साथ रह गए और उन लोगों के साथ रह गए? क्या लगा? अरे यह जो है कि यह जो रोजगार कार्य सेवक था, अच्छा काम कर रहा था, इसलिए हम लोग इनका साथ दे रहे हैं। और भ्रष्टाचार कर रहा है, उस भ्रष्टाचार को साथ नहीं दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कभी गांव में कभी ऐसी कोई बैठक हुई जिसमें आप कभी लोगों को नहीं बुलाया? बैठक हुई। 3 साल 4 साल में एक बैठक बुलाया गया, यही जब इनको निकालने का हुआ। अच्छा, इसमें बताया गया था कि निकाला जा रहा है इनको? कुछ नहीं पता दिया हमको, पता ठिकान कुछ नहीं दिया, बेवफा बुलाया गया। अच्छा, बिना कुछ बताए तो बताए बुलाया बुलाए गया। तो बैठक करके इनको निकाल दिया। क्या लगता है कि ये उस प्रकरण में शामिल थे? नहीं, ये अपना कारोबार कर रहे थे और इसमें अकलंक लगा के उसको निकाल रहे हैं। क्या लगता है कि जो कार्रवाई इनके ऊपर गलत हुई है? हाँ, लगता है यही जो वीडियो है, सीडीओ है, यही अपना कार्यक्रम के प्रधान वगैरह मिल के यही सब गलत करके निकाल रहे हैं। क्या मांग है आपकी? मांग क्या कर सकते हैं? हमारा मांग यही है कि हमारा वह जो है रामरूप ग्राम सेवा पंचायत में उपस्थित रहे। चलिए, प्रकरण बहुत गंभीर है क्योंकि मसला जो है गांव के भ्रष्टाचार को लेकर था। इसको जो है रोजगार सेवक ने उजागर किया, इस वजह से इसके ऊपर ऐसी तलवार लटकी। हम आपको बता दें कि 4 साल तकरीबन बीत चुके हैं ग्राम पंचायत के चुनाव को। उसके बाद फिर दोबारा चुनाव 6 से 7 महीने बाद जो है फिर चुनाव प्रक्रिया जारी हो जाएगी। इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप किसी और प्रकरण को उजागर करते हैं। हालांकि जो जिम्मेदार अधिकारी ने इस पर अपनी मुहर लगाई है और ग्राम पंचायत के जो ग्राम पंचायत में जिस तरह से आरोप पर प्रत्यारोप लगे उसकी सच्चाई न जानते हुए उस पर जो है इन्हें कार्य मुक्त किया गया। फिलहाल जो प्रकरण पूरा गंभीर है क्योंकि इनका भी ये भी आरोप लगा हुआ है कि इस गांव में जो व्यक्ति बाहर दुबई जैसे जगहों पर जाके काम कर रहा है उसे उसका मस्ट्रोल निकाला जाता है और बाकायदे उसके खाते में भुगतान भी कर दिया जाता है। जब इन्होंने इस तरह की जानकारी आला अधिकारियों को दी तो उस पर जांच करने के बजाय इन्हें जो है रास्ते से हटाने की कवायद की गई और इन्हें जो है कार्य मुक्त कर दिया गया। फिलहाल जो है एक तरफा कार्रवाई प्रतीत हो रही है। अब इसको लेकर जो है आगे क्या आधिकारिक कार्रवाई हो रही है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम आपको बता दें क्योंकि रोजगार सेवक की पत्नी जो है यहाँ के वर्तमान प्रधान के विपक्ष में उसने चुनाव लड़ा था और काफी कम मार्जिन में चुनाव हार जीत हुआ था। कहीं ना कहीं ये मामला जो है चुनावी पक्ष की तरफ बैठता हुआ नजर आ रहा। फिलहाल जो है सिटी समाचार की जो पड़ताल इसमें निकल कर ये सामने आता कि कहीं ना कहीं एक पक्षा कार्रवाई की गई है। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बने रहिए आप सिटी समाचार से।